अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आप लोग 3-4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको मालूम है, आप सभी लोग इसलिए आए, क्या सोच है, क्या फिक्र है और ये फिक्र कब तक करेंगे और कब तक नर्वस होंगे, कब तक बोलने वालों की बात हम सुनते रहेंगे। इसके लिए कुछ ना कुछ हम सोच और फिक्र और कुछ ना कुछ यहां से डिसीजन लेके जाएंगे। ऐसे तो सालों साल हमारे गुजर जा रहे हैं, खाने में, पीने में, बेकार टाइमों में, लोगों की शिकवे शिकायत करने में, हसद में, जलस में, ऐसे दिन कट जा रहे हैं। लेकिन अब हम नर्वस नहीं होंगे, जरूर खुदा के पास भी दुआ करेंगे और यहां पे भी मेहनत करेंगे। हम जब टाइम निकल जाता है तो जब बाद में बातें शुरू करते हैं बहुत कुछ, वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा बोल, जब टाइम सामने रहता है थोड़ी सी मेहनत नहीं करते। तो मेरे दोस्त और मेरे भाई और हर समाज के दोस्तों को मैं सलाम भी करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं, क्योंकि हम 2 महीने से रात में 2-2 बजे तक और सुबह 7 बजे निकल जा रहे हैं। ऐसा किस लिए बोले तो ये जो इलेक्शन है यूपी का, 20 लाख वोटर से ज्यादा इलेक्शन है, 20 लाख वोटर से। इसको 8 एमएलए आते हैं। गुलबर्गे के आगे अलंग जो 50 किलोमीटर है, वहां पे 2.5 से 3 लाख वोटर है। अलंग, चिंचोली, बसवा कल्याण, औरा, भालकी, उमनाबाद, बिदर नॉर्थ, बिदर साउथ, ये 20 लाख से ज्यादा वोटर्स मिलके इसको वोट करते हैं। तो इसके लिए इतना बड़ा चुनाव है ये, और ये चुनाव में 1-2 जगह जिम्मेदारी से तकरीर हो जाती है, उसके बाद पब्लिक ही अपने आप को एमपी कैंडिडेट समझ के अपने आप को जिम्मेदारी उठा के समझदारी से काम करके डिसीजन होता है। एक छोटा सा परिवार में अगर शादी हो जाए तो कितने लोगों को बुलाना छूट जाते हैं, कितने लोग नाराज हो जाते हैं। तो इतना बड़ा इलेक्शन में आप मेरे दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, आपको कोई बुलाए ना बुलाए, आपको कोई बात करे ना करे, क्योंकि एमएलए इलेक्शन अलग होता है। कहीं आप एमएलए इलेक्शन को तो सोचेंगे एमएलए इलेक्शन नहीं है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे जी आए हैं, उनके बेटे सागर खंडरे ये एमपी चुनाव में ठहरे। आपको मालूम होना चाहिए, सागर खंडरे एक अच्छे से वकील है, और वकील की डिग्री कहां से किए? हमारे भारत देश में नंबर 1 टॉप कॉलेज, जो फॉरेन के बच्चे आते हैं वहां पे सीट पूछने के लिए, इंडिया के बच्चे पूछने सीट आते हैं मगर सीट मिलती नहीं वहां। इतना टॉप कॉलेज है क्राइस्ट कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वहां से लॉ की डिग्री लिए। फिर लॉ की डिग्री लेके घर में नहीं बैठे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के हाथ के नीचे वो प्रैक्टिस करे। वो चाहते तो हाईकोर्ट में भी कर सकते थे। और उसके बाद हमारे कांग्रेस के टॉप लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी, सिद्धरामैया जी और हम सब मिलके एक नौजवान, हमारे बिदर शहर में एक नौजवान ठहरना चाहिए, वेल एजुकेटेड, कानून जानता है, संविधान जानता है, ऐसे नौजवान को ठहरा करने के लिए हम सब मिलकर ठहरा किए।
और आपको मालूम होना चाहिए आईएएस आईपीएस जो डीसी एसपी होते हैं उनकी डिग्री 26-27 साल के अंदर ही कंप्लीट होना, नहीं तो वो आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते, एसपी डीसी नहीं बन सकते। एसपी डीसी 25-26 साल की उम्र में बन सकते हैं, तो एमपी सारे घंटे क्यों नहीं बन सकते? और आप लोग हैं बीदर की पूरी जनता, आप लोगों के हाथ में किसको एमपी बिठाना, किसको एमएलए बनाना, किसको नीचे उतारना, किसको ऊपर उतारना। तो आप लोग ये थोड़ी सी मेहनत करना चाहिए। और हम चिंचोली, अलन, औराद, बाकी सभी रोज कल रात में 12-1 बजे तक औराद में थे, हम बॉर्डर एरिया में चिंचोली में थे। हमारे कार्यकर्ता तो छोड़ो, कांग्रेस को चाहने वाले तो छोड़ो, बिदर की जनता को छोड़ो, जो कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं, चिंचोली में हमको सबको पकड़ लेके, मुझे और सागर को ये बता रहे हैं सर हम 1 साल नहीं 10 साल इनको मदद किए, इनको जिता के लाए, मगर हमारे को एक काम नहीं करे, ना हमारे पास आए, ना हमसे बात किए। हम लोगों के पास जा रहे तो लोग बोल रहे हैं तुम किस बेस पे हमारे पास आ रहे हैं? तुम्हारा एमपी ना एक गांव को आया, ना एक काम किया, ना कोई रोड बनाया, कोई ड्रेन बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनाया, पानी का काम नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, बोले के लिए बहुत है इतना लपा। ये जितने चीज देखेंगे आप, रोड, ड्रेन, लाइट, वाटर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ हम बनाए, हमारी सरकार बनाई। इसमें मैं और ईश्वर जी इन्वॉल्वमेंट है। कुछ चेयर है तो देखो बहुत सीनियर लोग आ रहे, पार्टी के पीछे चेयर रखे हुए तो उधर थोड़ा बीच में डाल के दो। तो ये चीज है, हकीकत ये है कि इस बार एमपी को लोग क्यों बॉयकॉट कर रहे बोले तो 2-3 रीजन है। एमपी को बहुत पावर रहता है, बहुत बजट आता है, तो यहां पे कहीं पे भी आप कौन से गांव में जाओ, कौन से शहर में जाओ, कहीं पे भी काम नहीं हुआ। तो इसके लिए लोग खुद उनके कार्यकर्ता डर रहे जाने के लिए, कैसा कन्विंस करे, क्या बोल के करे, कभी सुख दुख में काम आए बोल के ये चर्चा चल रही है हर जगह। दूसरी चर्चा, इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। कई लोगों को एक भी काम उन्होंने आज तक एक काम करे बोल के नहीं दिए हैं। अभी लास्ट टाइम सिद्धरामैया साहब आए थे गणेश मैदान में, सिद्धरामैया साहब जब आए तो बहुत से लेडीज हमारे ऑफिस पे आके बोले कि सिद्धरामैया साहब को, सीएम को एक बार हमको मिला तो हम उनको हार डालना है। तो मैं बोला बहुत भीड़ है, कैसे देखूंगा मैं बोल के, तो उसमें से कुछ लेडीज रोना शुरू करे, उनकी आंखों में से आंसू जा रहे थे। सर आप किसी हालत में मिलाओ, हम एक बार देखना चाहते हैं, भाई भाई को मदद नहीं कर रहा, पड़ोस नहीं कर सकता, कितने लोगों को हम मांगने जाते हैं कोई देता नहीं। हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो गया था। मैं लेबर का काम करती हूं, मेरे बच्चों को मैं पढ़ा नहीं सकती, प्राइवेट स्कूल में 500 फीस पूछ रहे, मेरे दोनों बच्चों को मैं पढ़ा, मेरा भविष्य खत्म हो गया था मेरे बच्चों का। जब से सिद्धरामैया और तुम पूरी टीम कांग्रेस की मिलके डायरेक्ट घर पे 2000 रुपए जो भेज रहे, उसमें मैं 500 मेरे दोनों बच्चों की फीस भरी हूं प्राइवेट स्कूल में। मेरे बच्चों की भविष्य बन रहा है, तकदीर बन रही है, और मेरे को हिम्मत आई है कि मैं किसी को बगैर मांगे तो मैं मेरे बच्चों का भविष्य बना सकती हूं बोल के औरतों के आंखों में से आंसू आ रहे थे। तो ऐसे स्कीम कांग्रेस वाले दिए, 5 गारंटी दिए, मैं डिटेल ईश्वर साहब बताएंगे,
5 गारंटी। आज आप पूछो, कोई मांगे तो कोई दे रहे आजकल। ऐसे सिचुएशन पे, ऐसी महंगाई में हर चीज डबल टिबल रेट बढ़ गए। 400 रुपए में सिलेंडर था 1200। हर चीज पेट्रोल डीजल। ऐसे सिचुएशन में बच्चों की लाइफ अगर पकड़े तो ये सरकार 2000 रुपए डायरेक्ट सभी को। आप सोचने की बात है, कोई कास्ट नहीं, कोई समाज नहीं, कोई पार्टी पक्ष नहीं, सभी को 2000 रुपए मिल रहे। करंट फ्री, बस फ्री, 5 किलो चावल के वो अमाउंट तक डाल रहे। नौजवानों को 3000 रुपए। ये जब कार्ड बांट रहे थे हम मेरे इलेक्शन में, मैं भीमनगर के और दूसरे तरफ के लेडीज को लगा के 10 लेडीज को कार्ड बांटने लगा रहा था घर घर। तो वो लेडीज के ऊपर केस कर दिया अपोजिट वाले। केस करके सुबह से शाम तक इसी पुलिस स्टेशन में बिठाए। रात में 10-11 बजे वो लेडीज को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये बोगस कार्ड दे रहे। वो लेडीज के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी केस कर दिया। अभी केस चल रहा मेरे ऊपर कि रहीम बोगस कार्ड लोगों को धोखा दे रहा है। ये सिचुएशन करे, ये तमाशा करे, और वो तमाशा करने में कौन, आप लोगों को मालूम है, अपने ही भाई, दूसरे नहीं। हम लोग आज पीछे किस लिए है? हमारे पास सबसे ज्यादा हसद, जलस। कोई आगे जा रहा तो उसको पैर पकड़ के खींचना। इसके लिए हम लोग, ऊपर वाला भी हमारी दुआ नहीं सुन रहा। खाली अपनों में दादागिरी बताएंगे, अपनों में दादागिरी बताएंगे, दूसरों के पास जाकर दादागिरी नहीं बता सकते। वहां सलूट मारते, वहां पैर पड़ते हैं। मैं देखा हूं वहां जाके पैर पड़े हैं पूरे लोग, सिर्फ थोड़े चंद पैसों के लिए, सिर्फ चंद पैसों के लिए। अरे कुछ लिए तो तकदीर बदलो, दूसरों को, अपने लोगों को क्यों डूबोते? और आगे बोलो तो और परेशान होते हैं। दोनों भाई बहुत नाटक कर रहे थे सिटी में। दोनों भाई सबके पैर पड़ रहे थे। हम सेकुलर है, हम तुम्हारे साथ है जिंदगी भर। आज पूरी पूरी ताकत झोंक रहे हैं बीजेपी के लिए। पक्के बीजेपी पे भयरूप बन के आए थे अंदर, बॉटल से खाली लेवल चेंज कर दिए जेडीएस का। आज उनको पूछना ना, जब बहुत पवित्र, बहुत अच्छे हैं बोल के लेबर फिर तो पूरा अंदर ओसीटी में ऐसे कोई नहीं लोग बोल के आज पूरी ताकत लगा दे रहे, चैलेंज कर रहे हैं। आज आप लोगों का दिल दुखा रहे हैं वो। अब कुछ नहीं बैठ गए। ये ऐसा हर दौर में होता है और होते रहेगा, क़यामत तक होते रहेगा। तो इन लोगों से आप बच के रहिए, ऐसे लोगों से। और मैं जिंदगी भर ऐसा नहीं बोल सकता, मर के भी नहीं चुका सकता। बिदर की हिस्ट्री है कि 4 बार कोई पार्टी का एमएलए गर्मी में नहीं बना, दूसरी बार भी नहीं बना। बिहार की जनता, आप लोग इतना प्रेशर, इतना पैसा, इतना धोखेबाजी, इतने भयरूपी, इतने नाटक चले अंदर, ऐसे मुसीबत में भी आप मेरा को साथ दिए, मेरा हाथ पकड़े। मैं आज मिनिस्टर होऊंगा, ये अलग बात है, मगर एमएलए बनाने वाले आप थे। ये एमएलए नहीं बनता अगर आप हाथ नहीं पकड़ते, तो मैं मिनिस्टर नहीं बनता। और मैं आपके सामने वादा कर रहा हूं, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखा, मैं ईमानदारी से किसी को धोखा नहीं, किसी को गलत बात नहीं, एक छोटे बच्चे को भी नहीं, किसी समाज को नहीं, किसी को हटके ठहरो नहीं बोलूंगा। जितने दिन भी हो, आपका जो शान है कभी नीचे होने नहीं दूंगा। इलेक्शन में यही चाह रहे थे कि आप लोगों की शान ये लोग नीचे गिराना ना, मगर खुदा है, आप बोल देना तो आज तो मेरे भाई, अब अकल से और हिकमत से आप लोगों को काम करना है।
पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट के हर समाज के भाई आप पूछ लो, हर लोग आगे आए, मेहनत कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। 5 साल आप वेस्ट हो गया, सिर्फ 4 दिन बचे। 4 दिन में चौके छक्के मारने का टाइम है सिर्फ। आपको सिर्फ आपकी ताकत क्या है? नौजवान है, बाहर बहुत बातें करते हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि वो कितना परसेंटेज आप वोटिंग कराते हैं। आपको देख के आजमाएंगे। इतनी वोटिंग होना चाहिए, पेपर, मीडिया, टीवी में हेडिंग होना चाहिए कि बिदर में हाईएस्ट वोटिंग हुआ। बिदर के लोग इतिहास बदलेंगे। आप लोग एक इतिहास बनाना है, तो इसके लिए सीएम आके गए, यहाँ पे खड़गे जी आके गए हैं। आप लोगों को समझना चाहिए और दुआ करके हमारा पूरा ईमान खुदा पे, हमारी पूरी तकदीर खुदा के ऊपर। वो जो चाहता है उसके दरबार में जो हो गया फाइनल, वही फाइनल। आपके दो आंसू हाथ उठा के अगर गिर गए, वहां पे फाइनल सिग्नल हो गया तो मुझे क्या बोल रहे थे एडवांस में वो लोग मुझे क्या बोल रहे थे? ये हार गए 20,000 वोट से। अच्छे लोग बोले, मैं नाम नहीं बोल रहा, बहुत भयरूप के लोग भी बोलना शुरू करे, उन्हें हार गए। लेकिन 6 महीने पहले से परेशान शुरू कर डाले। मुझे अफसोस इस बात की नहीं है, कोई भी दूसरे क्या भी बोले तो, लेकिन अपने बोले, अपने भाई बोले ना बोले, मेरी पर्सनल इज्जत तक बाहर डाले, पैसे देके, पेपर में, मीडिया में, टीवी में, हर तरीके से। लेकिन वो मालिक वो जो चाहता था, हमारे सागर के लिए भी, हमारा ईमान है, सागर के लिए भी उसकी तकदीर लिख दिया है, जरूर लिख दिया है। सिर्फ इंशाल्लाह आप लोग मेहनत कर दिए तो जरूर वो अच्छे बहुमत से जीतेगा, हर लीड से जीतेगा। बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि मैं सबसे पहले बिदर में शांति, प्यार, मोहब्बत, कोई जात पात नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। मुझे नफरत होती कोई जात पात के बारे में बात करो, अमीर गरीब के बारे में बात करो, क्योंकि खुद खुदा बोल रहा है, मालिक बोल रहा है, पूरे बंदे मेरे, मैं सभी को बनाया। जब वो बोल रहा है तो हम किसी के बारे में क्यों? हम अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा है हमारा। तो बिदर में कम से कम मैं 1,500 करोड़ रुपए का काम किया, 1,500 करोड़ का। लोगों को पता नहीं है, रोड, ड्रेन, हॉस्पिटल सामने बैठा है, ब्रिम्स हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज 200-250 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज है। कई चीजें इतनी लंबी पट्टी है, मैं आपको कभी होना तो पूरा पट्टी देता। और मैं अभी मिनिस्टर बना हूं म्यूनिसिपालिटी का, इधर में 200 करोड़ रुपए दिया हूं। अगले 2-3 महीने में पूरा काम होगा आपके एरिया में। 200 करोड़ रुपए अलग ऑर्डर कापी है, टेंडर में हुआ। और मैं इसे 500 करोड़ का काम यहाँ पे है। और लास्ट बात बोल के खत्म करता हूँ, टाइम की किल्लत है। ईश्वर साहब को वहां 2-4 जगह प्रोग्राम में डिले हो गया और सिर्फ 4 दिन है। मेरे भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और ये इलेक्शन में आपको मैं बोला हूं, किसी की मत, आप कौन आ रहा है, कौन देख रहा है, कौन मत, आप अपना काम करिए। 4 घंटे सिर्फ, बाद में रोने से तो अच्छा है आप 4 घंटे लगा लो, डेली 2-3 घंटे आप जाओ। हालात आपको सबको मालूम है, हालत क्या है, देश की हालत क्या है, इंटरनेशनल लेवल की हालत क्या है। आंखों में आंसू जाना अगर हम सही है तो खाना भी नहीं खाना, खाना हमारे निवाले में उतरना नहीं। ऐसे हालात, तो ऐसे में भी तुम खुशियां मना रहे, खाना खा रहे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप 4 दिन मेहनत करिए, घर घर जाइए, समझाइए। एक घर में क्या है, आप पूरे लोग करते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, घर में अगर 5-6 वोट है,
तो एक दो जने एब्सेंट, या इधर से कहीं बाहर है, या वालिदा या बहन बीमार है, या कुछ मुसीबत में चलने नहीं आ रहा, इनको छोड़ो भाई, ये एक वोट से क्या होता होगा। आपको मालूम होना चाहिए 99 हो गया, एक रुपया भी कम रहा तो 100 रुपये नहीं बोल सकते। तो ये हालत, कई अब रिजल्ट देख रहे हैं कितने जगह परसेंटेज, अभी महाराष्ट्र का परसेंटेज आया था 85%, इसको खुशी होती है। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, डेली 4 घंटे, आपके हर समाज के दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐसा, आपकी दोस्ती क्या है, हम आपके अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, तो आप लोगों में जाके काम करिए, 4 घंटे दीजिए। धूप है बोल के कोई, अरे धूप आ रहा है कहीं भी निकलना, तो आज का टाइम है, धूप कुछ नहीं देखना, आपको मेहनत करके सागर खंडरे को जिताना है। आपका निशाना है 3 नंबर पे, सीरियल नंबर पे 3 है। इतना बोलते हुए, क्योंकि टाइम की खिल्लत है, तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था। सिर्फ जब तक आपके दिलों में मैं हूं, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। जब तक आपके दिल में आपके हाथ उठे हैं खुदा के सामने, कितने लोग भी आएंगे, कितने बॉटल भी चेंज करेंगे, कितने पार्टियां भी रहेंगे, मुझे कुछ नहीं होने वाला। आपकी दुआ चाहिए।